हेलो नमस्कार, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ सेल्फ ज्वाइन। इससे पहले भी मैंने आपको सेल्फ ज्वाइन पढ़ाया, ठीक है। उसमें सेल्फ ज्वाइन का एक क्वेश्चन कराया कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अभी एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो मुझे लगा कि मैं आपको करा दूं। तो एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी सेल्फ ज्वाइन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, और आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। पहली बात तो आपने अगर पहली वीडियो देख ली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहली वीडियो देख लीजिए। अगर आप एम्प्लॉय आईडी पार्ट 1 देख लिया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया तो बहुत अच्छा है। नहीं देखा, डायरेक्ट इसको देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट रखिए, कोई बात नहीं। देखो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है मैंने बता दिया। ऐसा ज्वाइन जिसमें एक ही टेबल अपने आप से ज्वाइन करे, मतलब सेल्फ ज्वाइन जैसे मैंने बताया, ज्वाइन के लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत है। मैंने कहा ज्वाइन करो तो यू नीड कम से कम दो चीज, तभी तो आप ज्वाइन करोगे। ज्वाइन इज अ बाइनरी ऑपरेटर, क्लियर, बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने कहा प्लस इज अ बाइनरी। आप दो लोगों को प्लस तभी करोगे ना जब दो लोग होंगे, ऐसे तो प्लस कर ही नहीं पाओगे। दैट इज 2 + 3, तो 2 और 3 के बीच में ही तो प्लस लगा है। मैं 2+ लिख दूं तो क्या आप प्लस कर पाओगे? नहीं। इसी तरीके से जो आपका ज्वाइन है उसमें भी कम से कम 2 टेबल की जरूरत है। लेकिन सेल्फ ज्वाइन क्या है? सेल्फ ज्वाइन में तो एक ही टेबल है। तो आप भैया एक ही टेबल है तो आपको उस टेबल का अलायस बनाना पड़ेगा, मतलब उसकी एक वर्चुअल कॉपी बनानी पड़ेगी। उसे बोलते हैं अलायस, अलायस, ALIAS, अलायस, ALIAS। जब एक ही टेबल की एक और कॉपी बनाते हैं उसे बोलते हैं अलायस क्रिएट करना, क्लियर? वो अभी आपको समझ में आएगा। चलो, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। चलो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। सेल्फ ज्वाइन इज अ ज्वाइन वेयर टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ, जहां पे टेबल अपने आप से खुद ज्वाइन हो रहा है, क्लियर? विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिरी ऑपरेशन, जिसको हम लोग यूनिरी ऑपरेशन भी कहते हैं। अभी तक बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे थे, अब जब टेबल खुद अपने आप से ही ज्वाइन हो रहा है दैट इज कॉल्ड यूनिरी, बट ओवरऑल है तो बाइनरी, क्योंकि हम 2 टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको एक टेबल दिया है, मैंने उसकी एक इमेज क्रिएट की। देखो आप दो टेबल सेम है, इसको मैंने ब्लू कलर से किया है ताकि एक इमेज लगे आपको, क्लियर? तो इस टेबल का नाम इंप है, IEMP, इंप, ठीक है। तो इस टेबल का नाम भी इंप है। अब 2 टेबल का नाम सेम तो हो नहीं सकता, डेटाबेस में 2 टेबल का नाम सेम तो हो नहीं सकता, तो हम इसका अलायस क्रिएट कर देते हैं। मैं कह देता हूं इसका नाम E1 है और मैं बोल देता हूं इसका नाम E2 है, क्लियर? तो मैं इसके बाद जस्ट वीडियो जैसे ही खत्म होगी उसके बाद तुरंत इसी वीडियो में रन करके भी दिखाता हूं। हर वीडियो में मैं रन करके दिखाता हूं, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, रन करके देखोगे आप, ठीक है। तो मान लो इस टेबल का नाम मैंने E1 ले लिया और इस टेबल का नाम मैंने E2 ले लिया, क्लियर? अब ये 2 टेबल है। अब ये टेबल कैसे, पहले आप टेबल को स्टडी कर ले। इस टेबल में 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी। ये कुछ एम्प्लॉय आईडी है, ये उनके नेम है एम्प्लॉयज के, और ये उनकी मैनेजर है। मतलब 1 आदित्य का मैनेजर कौन है? 3 नंबर वाला कौन है? दिलजोत। तो मतलब आदित्य का मैनेजर कौन है? दिलजोत। 2 एम्प्लॉय आईडी 2, उसका नाम विवेक है, उसका भी मैनेजर कौन है? 3। तो मतलब आदित्य और विवेक का मैनेजर कौन है? दिलजोत। अच्छा, दिलजोत 3, दिलजोत का मैनेजर कौन है? 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला कौन है? ऋषभ। अब ऋषभ का मैनेजर कौन है? 5 नंबर वाला। मतलब मैंने क्या किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने खुद ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोगों को उनके सुपर, ऐसा होता है ना क्लास में जब आप पढ़ते होगे तो हाँ राहुल तुम इसको पढ़ाओगे विरमानी को, ठीक है। अच्छा सुनो तुम दिलजोत तुम आदित्य को पढ़ाओगी, क्लियर? अच्छा सुनो रिद्धि तुम विनय को पढ़ा देना, ठीक है। ऐसे ही करके तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर उसके ऊपर सुपरवाइजर क्रिएट कर देते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी सुपरवाइजर क्रिएट कर दिया। तो रोहित का मैनेजर कौन है? 6 इज व्हाट? पारुल। और पारुल का कोई मैनेजर नहीं है। मान लो पारुल हिमसेल्फ इज अ मैनेजर, उसने और छोटे छोटे मैनेजर बना दिए। तो पारुल का कोई मैनेजर नहीं, मतलब नल, मतलब पारुल हिमसेल्फ इज ओवरऑल मैनेजर, क्लियर? तो अब मैंने क्या किया, एक और टेबल क्रिएट कर दिया। तो वही टेबल इसका अलायस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं देख रहे तो डायरेक्ट समझो ये अलायस है। अलायस बनाते कैसे वो अभी मैं क्वेरी में समझाऊंगा। तो एक टेबल और है, एक टेबल और है। इस टेबल का नाम E1 है और इस टेबल का नाम E2 है। चलो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है इसी टेबल में। ये एक ही टेबल है, ये दूसरा टेबल नहीं है, ये तो मैंने इमेज क्रिएट किया। तो मैं कह रहा हूं इस टेबल में आपको बताना है, अभी तो ऐसे लिख के आ रहा है आदित्य 3, विवेक 3। अब आपको लिख के आना है, ऐसे लिख के आदित्य के आगे दिलजोत, विवेक के आगे भी दिलजोत, दिलजोत के आगे ऋषभ, ऋषभ के आगे रोहित, और रोहित के आगे पारुल, और पारुल के आगे कुछ भी नहीं। ऐसा लिख के मैं चाहता हूं। तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर करस्पॉन्डिंग मैनेजर, ठीक है। ये टेबल में आपको उस एम्प्लॉय और उसका करस्पॉन्डिंग मैनेजर का नाम आपको चाहिए, क्लियर? तो कैसे करेंगे? तो ऐसे काम को करने के लिए सेल्फ ज्वाइन करते हैं। ऐसे काम को जब एक ही टेबल में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, दूसरे टेबल की जरूरत ही नहीं है, तो इसी टेबल को हम ज्वाइन कर देंगे, क्लियर? तो अब क्या करेंगे, क्वेरी देखो कितनी खूबसूरत क्वेरी है। कह रहा है सेलेक्ट E1, इस टेबल का नाम E1 है। देखो सेलेक्ट E1 डॉट ई नेम, E1 से ई नेम उठाओ, E1 टेबल का ई नेम उठाओ। हाँ ठीक है, ई नेम स्मॉल में भी लिख सकते हो, ये स्मॉल में ही है, बाकी मैंने आपको कैपिटल करके दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
सेलेक्ट E1 डॉट ई नेम और उस कॉलम का नया नाम दे रहा है, कह रहा है उस कॉलम का स्पेस का मतलब है उस कॉलम का नया नाम, मतलब उसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एम्प्लॉय में, EMPLOY एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है आपको इसका क्या मतलब है, कह रहा है E1 का ई नेम उठाओ, E1 डॉट ई नेम उठाओ और उसका एक नाम दे दो एम्प्लॉय। तो मैं थोड़ा सा और स्पेस ऊपर ले रहा हूं, एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। साथ में कह रहा है E2 टेबल, E2 टेबल का भी ई नेम उठाओ, तो E2 टेबल का ई नेम उठाओ लेकिन उसका नाम देखो मैनेजर, और यही तो हमें करना है, एम्प्लॉय और मैनेजर ही तो हमें बताने, MANAGER मैनेजर। तो अब कॉलम के नाम दे दिया हमने, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया कॉलम के नाम, क्लियर। अच्छा कॉलम, यहां तक तो काम, यहां तक तो क्वेरी समझ में आ रही है आपको। अब कह रहा है फ्रॉम, कहां से, imp E1, देख लो इसको बोलते हैं, यहां हो रहा है एलाइस क्रिएट करे, इस टेबल का नाम स्पेस करके आप जो भी दे दोगे इसका मतलब उस टेबल का एक नाम क्रिएट कर दिया। तो imp का एक नाम दे दिया E1 और imp का एक नाम दे दिया E2, और आपने यहां पे क्या लगाया, कॉमा। कॉमा का क्या मतलब होता है, क्रॉस ज्वाइन। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, चाहे आप कॉमा लगाएं चाहे आप क्रॉस ज्वाइन लिखे, बात एक ही है, क्लियर। यहां पे आप कॉमा की जगह क्रॉस ज्वाइन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, E1 और E2 को क्या कर रहा हूं, क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूं। मैं फिर बोला एक बार पिछली वीडियो देख लेना, उसमें क्रॉस ज्वाइन करके दिखाया है। यहां पे क्यों नहीं कर सकता क्रॉस ज्वाइन, क्योंकि अगर मैं क्रॉस ज्वाइन करूंगा तो 6 क्रॉस 6 36 टपल लिखने पड़ेंगे, 36 टपल्स पॉसिबल नहीं है 36 टपल्स लिखना, लेकिन समझाऊंगा 100% आपको, क्लियर। तो फ्रॉम imp E1 और कॉमा imp E2, मतलब imp टेबल के दो एलाइस क्रिएट किए, एक E1 और एक E2, वेयर, अब मेन इंपॉर्टेंट बात है वेयर, जहां पर E1 की मैनेजर आईडी, देखो यही तो करना है, E1 की मैनेजर आईडी बराबर हो E2 की एम्प्लॉय आईडी से, यही तो करना है हमें, यही तो करना है। क्या करना है कि हमें जो इस टेबल की मैनेजर आईडी है, फॉर एग्जांपल E1 की मैनेजर आईडी कौन है, 3, बराबर होनी चाहिए E2 की एम्प्लॉय आईडी से, और ये E2 टेबल है, इसकी एम्प्लॉय आईडी 3 कहां है, यहां पे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी मैनेजर, ये आदित्य है, और आदित्य का जो, देखो ये मैच कर रहा है ना ऐसे ऐसे, आदित्य का मैनेजर कौन है, दिलजोत। फिर से समझो, अब मैं क्वेरी चला के दिखाता हूं। सेलेक्ट E1 डॉट ई नेम, तो इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय, E2 डॉट ई नेम, E2 से भी ई नेम उठाओ, उसका नाम दे दो मैनेजर, फ्रॉम, इसका क्रॉस ज्वाइन करो, कर दिया वेयर। अब चलो E1 का मैनेजर, जहां पे E1 का मैनेजर आईडी, तो E1 टेबल, ये E1 टेबल का मैनेजर आईडी बराबर हो E2 टेबल के एम्प्लॉय आईडी से। तो E2 टेबल के एम्प्लॉय आईडी के ये वाले मैच कर रहे हैं, लेकिन हमें इनका उठाना क्या है, E1 का भी ई नेम उठाना है और E2 का भी ई नेम उठाना है। तो E1 का ई नेम एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगा, E1 का ई नेम क्या है, आदित्य, और E2 का ई नेम क्या है, इस केस में, इस जो मैच कर रहा है, दिलजोत। तो क्लियर हो गया, दिलजोत। समझ में आ गया आपको, देखो क्या समझा रहा हूं फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर वो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, अब इसको उठाएगा, जहां पे E1 का मैनेजर आईडी, हाँ ये है, E2 के एम्प्लॉय आईडी के बराबर हो, इसी के बराबर हो रहा है। अब अगर बराबर हो रहा है तो इन दोनों के नाम उठा लो, इसका नाम डाल दो एम्प्लॉय में, तो ये हो गया विवेक, और इसका नाम डाल दो मैनेजर में, ये हो गया दिलजोत। और देखो आपको समझ में आ भी तो रहा है कि मैंने यही तो लिखा था, 1 और 2 का मैनेजर कौन है, 3 और 3, और 3 और 3 में क्या था, दिलजोत। वो साफ साफ समझ में आ रहा है, क्लियर। नहीं समझ में आया, अभी और उठाओ, अब इसको उठाओ, यहां पे E1 का मैनेजर आईडी दैट इज 4, E2 के एम्प्लॉय आईडी के बराबर होना चाहिए, ये वाला मैच कर रहा है। तो इसका नाम उठाओ, इसका नाम क्या है, दिलजोत, और इसका नाम उठाओ, इसका क्या है, ऋषभ। क्लियर, ये हो गया, ये वाला भी हो गया। अब इसको उठाओ, इसका एम्प्लॉय, इसका मैनेजर आईडी इसके एम्प्लॉय आईडी के बराबर हो, ये वाला बराबर हो रहा है, इसका नाम उठाओ, दैट इज ऋषभ, और किसके बराबर हो रहा है, रोहित के बराबर हो रहा है, रोहित। अब फिर से इसको उठाओ, इसका नाम रोहित, किसके बराबर हो रहा है, पारुल के, तो ये पारुल आ गया। अब इसको उठाओ, यहां पे कुछ है ही नहीं, तो जब यहां पे कुछ है ही नहीं तो किससे मैच करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा, तो ये वाला किसी से मैच नहीं करेगा, तो यहां पे सिर्फ क्या आ गया, पारुल आ गया। ये तो उठा लिया, लेकिन यहां पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये बस एज इट इज इतना आ गया, क्लियर। तो ये आपका आउटपुट आ गया कि भैया ये इस समय आपकी सिचुएशन है, क्या है कि भैया ये है भैया आदित्य विवेक का मैनेजर कौन है, दिलजोत का मैनेजर कौन है, ऋषभ, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ऋषभ का कौन है, रोहित का कौन है, पारुल, और पारुल का कौन है, कोई भी नहीं। क्लियर, तो ये हो गया एग्जैक्टली आउटपुट। क्लियर, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूं, रन करके एग्जैक्टली इसी प्रोग्राम को कैसे काम करता है। अच्छा एक चीज और,
मैं फिर से बता दूं, अगर आप चाहते हैं ऑन क्लॉज यूज करना तो बस यहां क्वामा की जगह, अगर आपको ऑन चाहिए, ऑन क्लॉज, वेयर क्लॉज नहीं चाहिए, तो यहां पे क्वामा की जगह आप लिख दे ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, और यहां वेयर की जगह क्या लगा दे, ऑन। बात एक ही है, तब भी क्वेरी आपकी रन करेगी। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट। अब देखते हैं इसको ओरेकल में रन करा के कैसे रन करता है। ठीक है, चलो। ओके, हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं जॉइंस, और जॉइंस में पढ़ रहे हैं सेल्फ जॉइन, जो ऑलरेडी मैंने करा दिया आपको, कि मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था उसमें, जिसमें मैंने आपको कराया था कि आपको उन लोगों के नाम बताने हैं जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको वहां पे मैंने सेल्फ जॉइन करा के दिखाया था। आज ये दूसरा एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एग्जाम्पल को भी करा जाए, और इस एग्जाम्पल को करने के लिए फिर हमने स्टार्ट किया। चलो, तो अब ओके, तो अब मैं आपको सबसे पहले एक टेबल दिखा देता हूं। तो वो टेबल मैं लिखता हूं सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेबल मैंने बनाया हुआ imp1। क्लियर? ये देखो आपके सामने ये टेबल आ गया, इसमें 6 रोज हैं, ठीक है, और 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसका मैनेजर आईडी। जैसे साफ साफ क्या हुआ है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कुछ लोगों को उनका मैनेजर बना दिया है। मगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आदित्य और विवेक की, तो आदित्य और विवेक की मैनेजर आईडी क्या है, 3, मतलब जो 3 नंबर वाला बंदा है वो उसका मैनेजर है। तो देखो दिलजोत जो है वो मैनेजर है किसकी, आदित्य और विवेक की। तो 3 नंबर वाला बंदा जो भी है वो मैनेजर है किसका, आदित्य का और विवेक का। अच्छा, दिलजोत का मैनेजर कौन है, 4 नंबर वाला, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोर्ड में करा दिया है। 4 नंबर वाला दिलजोत का मैनेजर है, और दिलजोत का मैनेजर कौन है, ऋषभ। अच्छा, ऋषभ का भी कोई मैनेजर है, हाँ, 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला कौन है, रोहित। तो रोहित आ गया। रोहित का भी कोई मैनेजर, हाँ, रोहित का मैनेजर कौन है, 6 नंबर, 6 में कौन है, पारुल। ठीक है, क्या पारुल का भी कोई मैनेजर है, नहीं। मान लो पारुल इटसेल्फ इज अ मैनेजर, तो मैनेजर पारुल ने क्या किया, बहुत पूरी टीम को एक एक उनका हायर अथॉरिटी असाइन कर दी, ठीक है, और ओवरऑल पारुल का कोई मैनेजर नहीं है, ही हिमसेल्फ इज अ मैनेजर। तो अभी क्या है कि ये इस टेबल पे हमें बताना है, क्वेरी लगानी है कि हमें उन लोगों के नाम बताने हैं जिनके मैनेजर कौन कौन से। अभी देख के तो पता चल रहा है कि भाई आदित्य का मैनेजर आईडी 3 है, मतलब 3 नंबर वाला उसका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा आउटपुट आए कि एम्प्लॉय नेम लिख के आए और उसके बगल में उसके मैनेजर का नाम लिख के आए। तो इस काम को कैसे करें, तो ये देखो उसके लिए भी क्वेरी लिखी हुई है। देखो बहुत आसान सी क्वेरी है, लगना सेल्फ ज्वाइन ही है, तो और सेल्फ ज्वाइन मैं आपको समझा चुका हूं। देखो सेलेक्ट E1, अब आप समझ गए होंगे ना, E1 क्या है, E1 क्या है, टेबल का एलियास। यहां पे देख लो, यहां पे imp E1, imp हमारा टेबल, imp1 हमारा टेबल था, imp1 E1, imp1 E2, मतलब imp1 टेबल के मैंने 2 टेबल एलायस बोलते हैं, एलायस क्रिएट कर लिए। एलायस क्या है, एक E1 है और एक E2 है, मतलब एक ही टेबल के 2 अलग अलग टेबल हमने क्रिएट कर लिए, ठीक है, वो एलायस हमने बना लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि सेलेक्ट करो E1, पहले टेबल से एम्प्लॉय का नेम। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, पहले टेबल से एम्प्लॉय का नेम, पहले वो कौन से एम्प्लॉय है, फिर दूसरे टेबल से मैनेजर। देखो मैंने क्या बोला, सेलेक्ट E1 डॉट ई नेम, और उसका नाम क्या दे दो, उस कॉलम का नाम। इस लाइन का मतलब है उस कॉलम का हम नाम दे रहे हैं, उस कॉलम का नाम दे रहे हैं नेम, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो ई नेम मिलेगा, लेकिन मैं यहां पे दे रहा हूं नेम, उस कॉलम का नाम क्या नेम। तो कह रहा है E1 टेबल से तुम ई नेम उठाओ, और E2 टेबल से भी तुम ई नेम ही उठाओ, लेकिन उस कॉलम का तुम क्या नाम रख दो, उस कॉलम का नाम रख दो मैनेजर। तो अब आपको पता है एक कॉलम में आना चाहिए नेम और एक कॉलम में आना चाहिए मैनेजर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहां से, फ्रॉम, कहां से, imp E1 और कॉमा imp E2। तो मैंने यहां पे क्या किया, वही समझ गए होगे, आपने क्रॉस जॉइन लगाया किसके ऊपर, E1 और E2 के ऊपर, और E1 और E2 क्या एलायस है। वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेयर E1 की जो मैनेजर आईडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि E1 टेबल की जो मैनेजर आईडी है, मतलब पहला टेबल, ये मान लो पहला टेबल है और एक और जो बना वो दूसरा टेबल है, मतलब पहले टेबल की मैनेजर आईडी बराबर होने चाहिए दूसरे टेबल की एम्प्लॉय आईडी के ना। समझ में आए, मान लो सपोज करो ये यहां पे एक और टेबल होता, सेम टेबल, एक टेबल ये E1 हो जाता और एक टेबल यहां पे E2 होता। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले टेबल की एम्प्लॉय आईडी, तो पहले टेबल की एम्प्लॉय आईडी यहां पे क्या है, 3, ठीक है, अगर पहली का, और दूसरे टेबल की, पहले टेबल की मैनेजर आईडी, आई एम सॉरी, पहले टेबल E1 की मैनेजर आईडी, पहले टेबल की मैनेजर आईडी दैट इज 3 बराबर होने चाहिए दूसरे टेबल की एम्प्लॉय आईडी, और दूसरे टेबल की एम्प्लॉय आईडी 3 कहां, यहां पे कहीं आ रही थी, ठीक है, तो वो उसका नाम क्या था, दिलजोत। तो वो क्या करेगा, पहले टेबल से आदित्य उठाएगा और दूसरे टेबल से मैच करता हुआ दिलजोत उठा लेगा, ठीक है। अब मैं रन करा के दिखा दे रहा हूं आपको,
ठीक है, ये मैंने रन करा, तो देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे गया कि विवेक और आदित्य दिख रहा था ना, आदित्य और विवेक का जो मैनेजर था वो कौन था, 3 नंबर वाला, तो दिख रहा है विवेक और आदित्य का दिलजोत का है ऋषभ, क्योंकि दिलजोत का मैनेजर था 4 नंबर वाला, 4 ऋषभ, क्लियर, तो बहुत अच्छा। और रोहित का कौन है, पारुल, और पारुल का कोई नहीं है, क्लियर। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ लिया कि हाँ यार ये बात समझ में आ गई। लोग गलती क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बता रहा हूं, लोग गलती क्या करते हैं, देखो गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, वेयर इवन डॉट, अगर हमने मैनेजर आईडी की जगह यहां पे ईआईडी लिख दिया और ईआईडी, और ईआईडी की जगह मैनेजर आईडी लिख दिया, मैनेजर आईडी MANID, तब क्या गलती होगी, ध्यान से देखो। अगर अब हम करते हैं तो उल्टा हो जाएगा सारा हिसाब किताब, क्या करेगा, देखो क्या क्या और इस टेबल में कर क्या रहे हैं, गलती क्या है, हम कह रहे हैं कि अभी भी काम वही कर रहे हैं कि पहले टेबल से, ये जो टेबल था पहले टेबल से ई नेम उठाओ, तो ये एक पहला टेबल है, मान लो ये दूसरा टेबल, पहले टेबल से ई नेम उठाओ और उसका नाम दे दो, कॉलम का नेम, देखो ये नेम लिख के आ रहा है, और दूसरे टेबल से भी ई नेम उठाओ, तो ये दूसरा टेबल है, यहां से भी वो ई नेम उठाएगा और उसका नाम दे दो मैनेजर, जैसे ये मैनेजर लिख के आ रहा है, फ्रॉम imp E1 और कॉमा imp E2, ये तो आप समझ गए कि अलायंस बनाया हमने, वेयर E1 का EID, अब हम इसकी बात करें, E1 का, ये पहले टेबल का EID बराबर हो दूसरे टेबल के मैनेजर आईडी से, तो जब ये हम लोग मैनेजर आईडी से बराबर करने लगेंगे तो क्या होगा, आदित्य पहले टेबल का आईडी 1 और दूसरे टेबल का मैनेजर आईडी, और मैनेजर आईडी क्या है वहां पे, वो 1 के साथ 3 कौन सा मैच करेगा, तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखो उल्टा हो गया, तो अब ये नेम में आ रहा है दिलजोत और मैनेजर में आ रहा है आदित्य विवेक, दिलजोत का मैनेजर आदित्य है, दिलजोत का मैनेजर विवेक है, तो यहां पे चीज उल्टी हो गई। अगर ऐसे पढ़े तो ठीक आ रहा है कि आदित्य और विवेक का, लेकिन देखो ऊपर कॉलम के नाम डिफरेंट आ रहे हैं, तो यहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें कौन सी चीज कैसे करनी है। तो हम इसे सही कैसे करेंगे, हम इसे सही ऐसे करेंगे कि पहले टेबल की मैनेजर आईडी दूसरे टेबल की एम्प्लॉय आईडी के बराबर होनी चाहिए, इस तरीके से काम होगा, अगर ऐसे करेंगे तभी सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, क्लियर। अब सही आ रहा है कि विवेक और आदित्य का मैनेजर है दिलजोत और दिलजोत का ऋषभ, ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है और बहुत कोई खास नहीं है ये सेल्फ ज्वाइन, बहुत ही इजी सी चीज है सेल्फ ज्वाइन, तो ये हो गया सेल्फ ज्वाइन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आउटर ज्वाइन। तो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया क्रॉस ज्वाइन, हमने पढ़ लिया नेचुरल ज्वाइन, हमने पढ़ लिया इक्वी ज्वाइन और हमने पढ़ लिया सेल्फ ज्वाइन। अब आप याद रखना इक्वी ज्वाइन और इनर ज्वाइन में कोई फर्क नहीं है, आप उसको एज इट इज ले सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटर ज्वाइन। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।